हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश गंडेर। आज मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास जो है केमिस्ट्री की स्कीम्स शेयर करने जा रहा हूँ, जो इस साल 2024 के लिए वैलिड स्कीम है। क्योंकि जो पहले अपलोडेड है यूट्यूब पर या फिर गूगल पर वीडियोस या फिर जो है पीडीएफ फॉर्म, वो पुरानी स्कीम है। ये जो स्कीम न्यू अपडेटेड है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पेपर जो है इसके मुताबिक जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसका चैप्टर नंबर जो 9 शुरू होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जो है ये 10th क्लास से शुरू होता है और 9 से पहले तक 8 चैप्टर जो है नाइन्थ क्लास के है और 9 चैप्टर जो है 10th क्लास का है। तो सबसे पहले जो हमारा स्कीम का पोर्शन होता है वो एमसीक्यूज का होता है। ठीक है, तो एमसीक्यूज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यूज दी हुई है। इसी तरह हमारे पास चैप्टर 10 में से जो है या फिर जो हाँ चैप्टर 10 में से 2 एमसीक्यूज हैं। उसके बाद जो है चैप्टर हमारे पास चैप्टर 11 में से एक एमसीक्यूज है। इसी तरह चैप्टर 12 में से एक एमसीक्यूज है। चैप्टर 13 में से दो एमसीक्यूज है और चैप्टर 14 में से दो एमसीक्यूज है। अच्छा, इसमें जो चैप्टर कुछ चैप्टर में से दो दो एमसीक्यूज दिए हुए हैं ना, इनको आपने इनकी जो एमसीक्यूज बुक के लास्ट में एक्सरसाइज में दी हुई है वहां से प्रिपेयर करनी है पहले। और कुछ बुक के अंदर साइड बॉक्सेस, इंफॉर्मेशन साइड बॉक्सेस बने होते हैं, तो वहां से प्रिपेयर करने हैं। उन साइड बॉक्सेस से दूसरा एमसीक्यूज आता है। एक एमसीक्यूज तो आपका जो लास्ट से आ जाता है एक्सरसाइज से, लेकिन जो दूसरा एमसीक्यूज होता है वो साइड बॉक्स का ही होता है, इसलिए वो बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो आप लोग जो है वो साइड बॉक्स जरूर जो है प्रिपेयर करें। इसी तरह चैप्टर 15 में से दो एमसीक्यूज है और चैप्टर जो है 16 में से एक एमसीक्यूज है। ये हमारे पास एमसीक्यूज के रिलेटेड था। अब है नीचे शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो सबसे पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है, उसका उसमें से आपने कोई से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 5 क्वेश्चन जो है आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। ये किस किस चैप्टर में से जो क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, तो वो चैप्टर 9 को मिला के 11 और 12। ठीक है, तो ये तीन चैप्टर, इन तीन को मिला के एक क्वेश्चन कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास चैप्टर 9 में से दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 11 में से जो चार शॉर्ट क्वेश्चन है, देखिए जो चैप्टर नंबर 11 है वो ज़्यादा वेटेज रख रहा है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। और उसके बाद जो चैप्टर हमारे पास 12 है, 12 में से ओनली दो क्वेश्चन है। तो इसमें से देखें चार शॉर्ट क्वेश्चन 11 में से है और दो 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 जो क्वेश्चन है वो 12 और 9 में से है। तो टोटल क्वेश्चन 8 बन जाते हैं। 8 क्वेश्चन में से 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है हमारे पास वो पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। वो भी तीन चैप्टर से मिलाकर बनाया जाएगा। वो चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 13 और चैप्टर 15। ये तीन जो चैप्टर है इनमें से क्वेश्चन चैप्टर 10 में से जो 3 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 13 में से जो वो है हमारे पास दो शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 15 में से भी दो शॉर्ट क्वेश्चन। अब यहाँ अगर आप इस स्कीम के तहत देखें तो अगर आप चैप्टर 13 को शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ना भी तैयार करें तो भी आप 5 क्वेश्चन जो है चैप्टर 10 और 15 में से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप चैप्टर 10 और चैप्टर 15 को तैयार कर लें तो आपके वो 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है क्वेश्चन नंबर 4 दो चैप्टर को मिलाकर बनाया हुआ है, चैप्टर 14 और चैप्टर 16। तो ये जो चैप्टर 14 और 16 है इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इनमें से चार चार आठ जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर इनमें से आप एक चैप्टर भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका जो लास्ट वाला पोर्शन है उसमें से आप चार शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल बन जाते हैं। तो आप इन दोनों में से एक चैप्टर तो ज़रूर प्रिपेयर करें और जो बच्चे अच्छे नंबर लेना चाहते हैं वो इसको कंप्लीट दोनों चैप्टर्स को प्रिपेयर करें। नेक्स्ट हमारे पास जो है अगला पोर्शन लॉन्ग क्वेश्चन का है। लॉन्ग क्वेश्चन का जो हमारे पास दिया हुआ वो क्वेश्चन 5 होगा। क्वेश्चन 5 के ए और बी दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में वो कभी कभार लॉन्ग न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं। केमिस्ट्री में बहुत कम न्यूमेरिकल पूछा जाता है, लेकिन इस साल जो है कुछ स्कीम जो है चेंज की गई है। तो आपने क्या करना है, वो न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर करने हैं। और जो नेक्स्ट मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ वो है इक्वेशंस को बैलेंस करना। कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने ये इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूर सीखना है। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है। तो ए पार्ट हमारे पास जो दिया हुआ 9 चैप्टर में से है। ठीक है, और उसके बाद बी पार्ट जो है चैप्टर 10 में से होगा।
ये नहीं है कि ये कंफर्म होगा, ए और बी शफल भी कर सकते हो, वो पहला जो है 10 को रख ले और दूसरा जो 9 को रख ले। ये जो है सिर्फ मतलब एक गेस के तहत जो है बताया जाता है कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 लॉन्ग क्वेश्चन का है, इसके भी ए बी दो पार्ट है। एक क्वेश्चन आएगा वो ए पार्ट 13 चैप्टर में से और एक आएगा 15 चैप्टर में से। अगला जो नेक्स्ट हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट है, ए और बी। चैप्टर 12 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक चैप्टर 16 में से है। तो आप को जो पोर्शन इजी लगे आप उन दो जो है क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें और दो के चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन ना तैयार करें तो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये 6 चैप्टर पर जो है ऐसे कह ले मुश्तमिल है। तो अब 6 में से 4 को प्रिपेयर करके अपने दो दो क्वेश्चन लॉन्ग अटेम्प्ट करने सॉल्व करने के काबिल बन जाते हैं। तो आप जो है स्कीम के तहत तैयारी करेंगे तो थोड़े टाइम में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो स्कीम है इसको मैं साथ वीडियो में जो है सॉरी वीडियो में क्या इसके डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का थोड़ा सा लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, नहीं तो वैसे स्क्रीन से भी आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ जो है ये वेटेज का भी बताया हुआ है यहाँ पर जो है हमारे पास जो पोर्शन दिया हुआ है 25 नहीं 45 नंबर का जो है हमारे पास नॉलेज बेस्ड होगा। ठीक है, 54 मार्क्स 45 नंबर का जो है ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे, जैसे आप जो है पहले पेपर में देते आ रहे हैं, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो या फिर टॉपिक में से ज़्यादातर जो केमिस्ट्री में बुक्स में जो है ना क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको मिनी एक्सरसाइज का नाम दिया हुआ है उनमें से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला जो है 15 नंबर का या 15 मार्क्स का जो पोर्शन है ना, 15 मार्क्स का जो पोर्शन वो एनालिटिक बेस्ड होगा। 25% जो है जिसमें वो क्वेश्चन पूछेंगे चेंज करके, हाउ पूछ सकते हैं, उसकी रीजन वाई कह सकते हैं। ठीक है, बिकॉज कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो है ठीक है थोड़ा सा चेंज करके, ये नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन पूछ लेंगे, नहीं 25% जो आपका क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा चेंज करके वो पूछेंगे, लेकिन वो आपकी बुक में से ही होगा, बाहर से नहीं होगा, होगा बुक में से। वो कोई पैराग्राफ में से वो कोई रीजन वाला क्वेश्चन बना के वो अपनी तरफ से दे देंगे, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा। और इसमें यूनिट वाइज भी इसकी जो है परसेंटेज दी हुई है या वेटेज दी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद या हेल्पफुल है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।